हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी दो दोस्तों के बीच में है और ये कहानी से आप कुछ नया सीखोगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चलो दोस्तों, कहानी स्टार्ट करते हैं। कार्तिक और राहुल एक अच्छे दोस्त थे। कुछ समय पहले ही दोनों के पिता का दूसरे अच्छे जगह पर ट्रांसफर हुआ था। दोनों के पिता बैंक में काम करते थे और दोनों की फैमिली एक ही कॉलोनी में रहती थी और दोनों का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में हो गया था। कार्तिक और राहुल दोनों दोस्त तो थे, लेकिन दोनों की आदतों में बहुत बड़ा अंतर था। कार्तिक अपने पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था, इसीलिए वह पढ़ाई पर बहुत ध्यान देता था। वह स्कूल से अपने घर आता तो घर के कामों में मदद करता था और उसके चाचा जी एक अच्छे बिजनेसमैन थे। कार्तिक को बिजनेस में बहुत रुचि थी, तो वह कभी कभी अपने चाचा जी के साथ रहकर उनकी बिजनेस में मदद करता था ताकि बिजनेस के बारे में कुछ सीख सके। लेकिन राहुल को पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। स्कूल से आने के बाद दोस्तों के साथ खेलने जाना, दोस्तों के साथ गपशप करना, उसका सारा दिन ऐसे ही बीत जाता था। स्कूल में बहुत से बच्चे राहुल को ज्यादा पसंद करने लगे क्योंकि वह स्कूल में खूब मौज मस्ती करता था। अपनी अपनी आदतों की वजह से दोनों के बीच दूरियां बढ़ती चली गई। राहुल और उसके दोस्त कार्तिक का मजाक बनाने लगे थे। कभी कभी वह कार्तिक कस मजाक बनाते समय कहते थे कि ये तो हमेशा घर के घर में घुसा रहता है और ना कभी खेलने आता है, बस पढ़ाई ही में लगा रहता है। यही सब करता रहेगा तो एंजॉयमेंट कब करेगा तू कार्तिक। कार्तिक उन्हें समझाने की कोशिश भी करता कि एंजॉय तो कभी भी कर लेंगे, लेकिन अभी तो कैरियर बनाना है। लेकिन राहुल और उसके दोस्त उस पर बहुत हंसते थे और कहते थे, अबे अभी से संघर्ष करके क्या होगा, ये तेरी उम्र एंजॉय करने की है। अभी लाइफ एंजॉय नहीं करेगा तो क्या बूढ़ा होने के बाद करेगा। एंजॉय कर राहुल, एंजॉय कर, बाद में तो काम ही करना है, फिर समय कहाँ मिलेगा, तब लाइफ में संघर्ष ही संघर्ष होगा। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कार्तिक उन्हें समझाने के अलावा और कुछ नहीं कहता था। ऐसे ही समय बीतता गया और कार्तिक और राहुल की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। ये वह समय था जब कार्तिक के पिता का ट्रांसफर किसी दूसरे शहर में हो गया और कुछ ही समय बाद राहुल के पिता का भी ट्रांसफर किसी दूसरे नए शहर में हो गया। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को भूल चुके थे। 7 साल बाद एक घटना हुई। मुंबई की एक कंपनी की बिल्डिंग में एक लड़के ने बहुत ही तेजी के साथ कदम रखा। वह अंदर गया और एक कुर्सी पर बैठ गया। आज उसका जॉब के लिए इंटरव्यू था। जैसे ही उसे बुलाया गया तो वह तुरंत उठा और इंटरव्यू के रूम में चला गया। रूम में प्रवेश करते ही उसके कदम अचानक ही थम गए और वह चौंक गया। उसके सामने लगभग 15 लोग बैठे थे। ठीक बीच में नीले कुर्सी पर सफेद कोट पहने एक बहुत ही इंप्रेसिव पर्सन बैठा था। इस सफेद कोट पहने हुए पर्सन को देखते ही वह लड़का बोला, अरे कार्तिक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इंटरव्यू देने आए हो क्या? कार्तिक, जो कि सफेद कोट पहने हुए बैठा था, वह बोला कि और तुम राहुल हो ना? इंटरव्यू देने आया। लड़का बोला, हाँ मैं राहुल हूँ और यहाँ इस कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ। तुम यहाँ कैसे? कार्तिक बोला, नहीं मैं इंटरव्यू देने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं इंटरव्यू लेने आया हूँ क्योंकि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। राहुल की नजर तुरंत झुक गई। माहौल शांत हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि मैं जिसका मजाक उड़ाता था वह आज इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया। अब कार्तिक ने राहुल को देखकर कहा, अगर तुम इंटरव्यू के लिए आए हो तो हमारे बोर्ड के लोग तुम्हारा इंटरव्यू जरूर लेंगे। अब बोर्ड के लोग राहुल का इंटरव्यू लेने लगे। 10 मिनट बाद ही बोर्ड के लोगों ने राहुल को रिजेक्ट कर दिया और कहा, जो आपके पास डिग्री है वह यह बताती है कि आपकी स्टूडेंट लाइफ बहुत कमजोर रही है और आपके पास जॉब एक्सपीरियंस भी नहीं है। सॉरी, हम आपको जॉब पे नहीं रख सकते। राहुल राणे जैसा मुंह बनाते हुए कार्तिक को बोला, मैं पिछले 2 साल से जॉब देख रहा हूँ। बहुत सी कंपनी में इंटरव्यू दे चुका हूँ, लेकिन सभी जगह मुझे रिजेक्शन मिला। तुम तो मेरे दोस्त हो, प्लीज मुझे जॉब पे रख लो। कार्तिक ने बोला, मेरी कंपनी की सफलता का राज ये है कि मेरे यहाँ जॉब करने वाले काबिल लोग हैं। मैं नहीं चाहता कि उनके बीच कोई ऐसा व्यक्ति आए जो उन्हें खाली बैठने और मौज मस्ती करने को प्रेरित करे। सॉरी, मैं जॉब पे नहीं रख सकता। बहुत दुखी होते हुए राहुल बोला, तो क्या मुझे अब कहीं काम नहीं मिलेगा? क्या मैं ऐसे ही इधर उधर जॉब पे लिए मेहनत करता रहूंगा? तब कार्तिक हंसते हुए बोला, यही जीवन का सच है मेरे दोस्त। मैंने अपने स्टूडेंट लाइफ में बहुत स्ट्रगल लिया ताकि मैं पूरी जिंदगी खुशी और मौज मस्ती से बिता सकूं और एक सफल व्यक्ति कहाँ जाऊं। और तुमने अपनी स्टूडेंट लाइफ मौज मस्ती में बिता दिया। परिणाम तुम्हारे सामने है। अब तुम्हें जीवन भर स्ट्रगल करना होगा। मैंने जो चुना वह मुझे मिल रहा है और तुमने जो चुना वह तुम्हें मिल रहा है। राहुल ने ये सुनने के बाद आंख से आंसू निकले और नीचे मुंडी करके वह वाह से चला गया।
दोस्तों, आज की कहानी से आपने क्या सीखा है? यह एक कहानी नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई भी है, जो हमें जीवन का यह संदेश देती है कि या तो जीवन में उस समय आप स्टूडेंट हो तब आपको स्ट्रगल करना चाहिए ताकि आने वाली जिंदगी में आप मौज मस्ती में एक खुशहाल और सफल जीवन बिता सकें, ना कि राहुल जैसा करो। उसने अपने स्टूडेंट लाइफ में मौज मस्ती की और आज वो अपने जॉब के स्ट्रगल कर रहा है। चुनाव आपके साथ में है, आप जिसे चाहो उसे चुन सकते हैं और यदि आप चाहो तो राहुल बन सकते हो। बताओ आप क्या बनना चाहते हो, कार्तिक या राहुल? दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किसी भी इमारत की लाइफ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह कितनी मंजिल की बनी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी फाउंडेशन कितनी मजबूत है। किसी भी स्टूडेंट की लाइफ फाउंडेशन ही होती है और यदि फाउंडेशन मजबूत है तो आप उस पर कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं, अर्थात कितनी भी बड़ी सफलता उस फाउंडेशन के सहारे प्राप्त की जा सकती है। यदि फाउंडेशन ही कमजोर है तो बिल्डिंग का गिरना तय है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की कहानी आपको पसंद आई होंगी। तो दोस्तों, वीडियो को एक लाइक और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, चलिए फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नई वीडियो में एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।